सो ये है हमारे कैमरन हाइलैंड्स का रूम टूर। यहाँ पे है हमारा वॉशरूम, यहाँ पे है किचन, बेडरूम। लेट मी शो यू समथिंग फ्रॉम दिस साइड। पूरा ग्लास है। ये बहुत अलग चीज़ लगी हमें, मंथन को बहुत पसंद आया कि बेडरूम हमें ऐसे दिया है। दिस इज़ आवर सोफ़ा, टीवी यूनिट, क्रिसमस ट्री भी लगा दिया। आई थिंक मेरा बर्थडे का एडवांस सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये है हमारी बालकनी, ये है हमारी बालकनी से व्यू। जस्ट रूम पे आए, पूरा क्लियर था सब कुछ, और मैंने एक दो बहुत सही चीजें प्लान की थी कि ये वाला टाइप का शॉट लूंगा, ड्रोन शॉट, और बस लिटरली हम लोग ने 10 मिनट स्पेंड किया होगा सेटल डाउन होने में, और पूरा फॉग हो गया यहाँ पे, पूरा लाइक क्रेजी हो गया एकदम। अभी कोई ड्रोन शॉट नहीं आएगा अभी, और फिर अंधेरा हो जाएगा। वेदर इतना फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग है, बहुत मजा आया। बट ये चीज का मैं फैन हो गया सीरियसली। सो अंदर जाके वार्म एरिया में रह सकते हैं, एट द सेम टाइम ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और एकदम कोजी वाइब एकदम मिलती है। सो ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे। तो कई सारी चीजें यहाँ पे हम लोग ब्रेड खा रहे 2 दिन से, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, लगेगा ही नहीं कि ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेवर्ड ब्रेड है सब, मतलब ये वाला है जो कोकोनट फ्लेवर है, और ये वाला है वो चॉकलेट फ्लेवर्ड ब्रेड है। तो इसको सिर्फ टोस्ट करके अकेले भी खाया विदाउट एनीथिंग, बटर या एनीथिंग, तो भी टेस्ट अच्छा था इसका। फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल ले रहा हूँ होल व्हीट ब्रेड। बहुत सॉफ्ट है यार, इतना मतलब भूख लग जाता है ऐसे ब्रेड देख के। यहाँ पे डिज्नी एडिशन वाली वाटर बॉटल्स है, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगी, तो मैंने 3 अलग अलग पिक किए, मिकी माउस, मिनी माउस। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ली मैंने, फ्रीज ड्राइड योगर्ट बाइट्स, और इसके अंदर बेसिकली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो योगर्ट है उसको ड्राइड करके उसके बॉल्स बनाए हैं। तो जब खा रहा हूँ ना, तो टेक्सचर चीज़ बॉल जैसा लग रहा है, जो हम लोग चीज़ बॉल खाते थे ना बचपन में, वैसे टाइप का, और आवाज़ भी वैसा ही आ रहा है। मैं जो कभी पिज्ज़ा नहीं खाती हूँ, आज मेरा ऐसा तो पिज्ज़ा खाना है मुझे। मैं इडली डोसा खा के थक गई हूँ यहाँ पे। Day 2. तो आज सुबह उठते ही व्लॉग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम उठे ही 12 बजे, 10 या 11 घंटे सोए हैं, क्योंकि अगेन परसों नींद हुई नहीं थी ठीक से। तो अब जाके ऐसा लग रहा है फाइनली प्रॉपर स्लीप हुई है हमारी, और क्या नींद आई है। मतलब इधर का वेदर बहुत ज़्यादा क्रेजी है, डीप स्लीप आ गई, मेंटली एकदम फ्रेश लग रहा है, फिजिकली भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए यहाँ पे, पता नहीं क्यों, और बहुत फ्रेश एयर आ रही है यार। लाइक दिस इज लाइक महाबलेश्वर इनटू 5x, ऐसा समझ लो। It's a blend of महाबलेश्वर, केरला, क्योंकि हिमाचल, क्योंकि यहाँ पे टी एस्टेट्स भी है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी गार्डन्स, और हिमाचल का वाइब इसलिए दे रहा है क्योंकि सर्टेन यहाँ पे जो एरियाज है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डलहौजी आ गए हैं, क्योंकि रोड्स बिल्कुल वैसे हैं। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ 3 प्लेस। रोड्स बहुत ज़्यादा ही पतले, मतलब, और मैंने ड्राइव किया था हिमाचल में, तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल कितना है अभी फ़िलहाल रोड्स का। आज का एक ही दिन है यहाँ पे, एक ही दिन घूमने के लिए इनफ है, बट आई फील कि नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो लाइक यहाँ पे 3-4 दिन के लिए आके बस रेस्ट करो, ऐसा भी अच्छा जगह ये हिल स्टेशन के हिसाब से। आज हम लोग ने एक ही दिन में सब कुछ कवर करना है, और छोटी छोटी जगह है, सब कुछ पास पास में। सो एक हम लोग टी एस्टेट जा रहे हैं सबसे पहले, बो टी एस्टेट, फिर वहाँ से हम लेवेंडर गार्डन करके कुछ है वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम लोग को लंच करने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, तो मैंने सोचा कि ये एम्प्टी स्टमक पे स्टार कम्बुचा पी लूँ, ये वाला स्टारबक्स से लिया था मैंने ये, और देखता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। एंड सो अभी हम पहुँच गए हैं बो टी एस्टेट। यहाँ पे मेरी स्किन ओवर एक्सपोज हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे देख के, बट टाइम नहीं मिला मुझे कैमरा सेटिंग्स करने का, क्योंकि हल्की सी बारिश हो रही है। कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है बारिश में, और ये इसका रिव्यू देना थोड़ा अर्जेंट था, क्योंकि मैं ये फेंकने वाला हूँ। ये इतना घटिया टेस्ट है इसका, इतना घटिया टेस्ट है, विच मीन्स क्वालिटी शायद अच्छी हो। सो आई डोंट नो क्या है, बट बहुत सड़ा हुआ टेस्ट आ रहा है, मतलब अच्छे से फर्मेंट तो किया है, नो डाउट। मुझे स्ट्रॉबेरी टी लेनी थी, लेकिन उन्होंने बोला सोल्ड आउट है, जो यहाँ की बेस्ट। अभी यहाँ पे आके भी पीच आइस टी पीनी पड़ रही थी, ये तो हमारे इंडिया में भी मिलती है। सो यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं किया हमें, इसीलिए अब हम लोग बाहर कोई स्पॉट ढूंढेंगे और खुद से उड़ाएंगे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के अंदर तो मना कर दिया। और यहाँ पे
ये सब चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एक बार मैं ही मना किया तो तुरंत लैंडिंग करने बोल दिया, रुके भी नहीं, लाइक 2 मिनट भी नहीं रुके। कैब का वेट कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे लोग डरते बहुत है ड्राइविंग में। जैसे ये बहुत दूर थी गाड़ी, फिर भी इसने रिवर्स नहीं ले रहा था, इतनी दूर थी फिर भी ये रिवर्स नहीं ले रहा था। फिर मैंने इसको इशारा किया तब जाके इसने ली। ऑलमोस्ट 4:15 होना है, फिर भी आज काफ़ी सनलाइट है। कल जब हम आए थे यहाँ पे बहुत बारिश थी, एकदम अंधेरा हो गया था 4 बजे तो आज हमारे नसीब अच्छे है कि वैसे भी आज लेट हो गए थे, तो हम लेट तक भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते। एक चीज़ जो सबसे बेस्ट है मलेशिया की, वो ये है कि ये बहुत सस्ता है, सच बोले तो। या वेरी चीप। मतलब कुछ चीज़ें इंडिया से भी सस्ती है। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि हम लोग दुबई गए थे तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब जैसा फील हो रहा था। लाइक हर चीज़ से पहले ना हम लोग ऐसा दिराम टू INR करते थे, अब हम लोग INR कर ही नहीं रहे, सीधा दे दिया, खत्म। मतलब फिर रूम पे रह के मैं चेक करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि आइदर इट इज़ चीपर और इट इज़ द सेम प्राइस, बट कुछ भी महंगा नहीं है। महंगा कुछ भी। और यहाँ पे शांति देख सकते हो, मैंने अभी कोई माइक नहीं लगाया, शॉटगन माइक जो कैमरा के ऊपर है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं इतनी दूरी पे, फिर भी बहुत ज़्यादा लाइक एकदम शांति, एकदम क्लियर ऑडियो आ रहा होगा मेरा, आई एम प्रीटी श्योर। जिसकी एक्साइटमेंट थी वो फाइनली आई। I'll have lavender ice cream, मंथन will have strawberry। नहीं, मुझे पहले फोटो लेनी, आई कांट। This is so pretty। यहाँ पे मेरे अराउंड पूरे फ्लावर्स है, यहाँ पे लैवेंडर फील्ड्स है, यहाँ पे फ्लावर फील्ड्स है, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ की वाइब इतनी गर्ली है कि मंथन बोल रहा है कि नहीं बहुत लड़की टाइप फोटोज आएंगे मेरे, तो मेरे को जितने लेने तू बोल, मैं तेरा कंटेंट लेता हूँ और तू एंजॉय कर। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग, एडवेंचरस, जो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रश फील हुआ है आज। हुआ ये कि हम लोग उठे, टाइम पे उठ गए थे, टाइम पे निकल गए। हम लोग को जाना था बस स्टैंड एंड बस पकड़नी थी फॉर कुआलालंपुर। अभी मैं KL में हूँ, मेरे बिल्डिंग में नीचे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आने के लिए हम लोग को एक बस पकड़नी थी जिसका टाइम था 10:45। हम लोग 9:45 से ही रेडी थे और निकल गए थे। हम लोग का 2 बार कैब ड्राइवर ने राइड कैंसिल किया, 2 अलग अलग लोगों ने। फिर तीसरे वाले ने एक्सेप्ट किया, ये तीसरे वाला भी वही था जिसने फर्स्ट टाइम कैंसिल किया था। एनीवे, एंड मोमेंट पे हम लोग को कैब मिली और हम लोग लिटरली 5 मिनट पहले पहुँचे जब बस निकलने वाली थी। हम लोग 10:40 को वहाँ पे पहुँचे। मैंने भाग के बोर्डिंग पास लिया और जाके उसको बताया और उसको रोका मैंने लिटरली। और ये लोग यहाँ पे 10:45 का टाइम होता है तो टाइम से जल्दी निकल जाते हैं। लाइक वही हुआ आज। मतलब मैंने 10:40 को हम लोग बस के अंदर घुसे और 10:42 को शार्प निकल गई बस आज फिर से। वो टाइम पीरियड तक हम लोग बहुत ज़्यादा रश में थे। उसके बाद हम लोग ने कुछ खाया नहीं था सुबह। और इस बार ये रिटर्न राइड में बस वाले ने एक भी हॉल्ट नहीं लिया। सो 4 आवर्स की जो जर्नी थी बस में वो नॉन स्टॉप रखी, नो हॉल्ट। इसलिए हम लोग को ना कोई ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिला, कोई स्नैक्स खाने का कुछ टाइम नहीं मिला। और मैं तो ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ वीकनेस फील हुई क्योंकि एम्प्टी स्टमक पर मुझे भी मतलब ज़्यादा देर भूखे रहने की आदत नहीं है, तो मुझे सिर्फ वीकनेस फील हुई। बट रिद्धि को मोशन सिकनेस है और उसको प्यूक हो गया, मतलब 2 बार उसने प्यूक कर लिया बस के अंदर ही। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हम लोग अपार्टमेंट पे आए तो सोचा कि अपार्टमेंट पे पहुँचे उससे पहले कुछ फूड ऑर्डर करके रखते हैं ताकि बाय द टाइम वी रीच हम लोग के पास फूड रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड ऐसे ही रास्ते में मिल गया ऐसा नहीं है, ऑनलाइन देखना पड़ता है। यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड होता है नॉन वेजिटेरियन वही रहता है, वो हम खाते नहीं है। इसीलिए हम लोग ने एक जगह से इंडियन फूड हम लोग को मिला था, तो रिद्धि ने पनीर टिक्का रोटी मंगवाई थी। अब यहाँ पे उसने गड़बड़ी है कि उसने पनीर टिक्का मंगवाया, पनीर टिक्का मसाला नहीं मंगवाया, जिसकी वजह से जो ग्रेवी थी वो आई नहीं, ड्राई स्टार्टर जो रहता है वो मिला और उसके साथ रोटी मिली। तो फूड के लिए हम लोग ने एक तो ऑलरेडी 10 मिनट्स वेट किया था अपार्टमेंट पहुँचने के बाद भी, फिर से मूड ऑफ हो गया। उसके बाद जाके हम लोग ने वापस सेम पनीर टिक्का मसाला मंगवाया और अगेन वो 40 मिनट्स बाद आया। आई गेस हम लोग ने मील खाई कुछ 5:15 PM के अराउंड, फर्स्ट मील ऑफ द डे 5:15 PM को खाई हम लोग ने। और जो सेटिस्फेक्शन मिला, और मैंने तभी से लेकर अभी तक 3 अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स में पी गया हूँ। मतलब तीनों मॉन्स्टर नहीं, लाइक एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, बट अलग अलग, लाइक 2 जूस पिए मैंने, एक सोडा भी, एक जूस पिया।
और अभी एक मॉन्स्टर पी रहा हूँ मैं, और अभी मैं जिम जा रहा हूँ। अब जिम जाके आज थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग पूल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्फिनिटी पूल है वहाँ पे ना बेसिकली व्यू मिलता है ट्विन टावर्स का। थोड़ा चिल करेंगे, रात को 10 बजे तक ओपन है, तो 10 बजे तक बैठने का प्लान है। और फिर से मैं कैब का ही वेट कर रहा हूँ, आ नहीं रही। अगर नहीं आई कैब तो मैं बेसिकली चल के जाऊँगा, फिर एंड डिसीजन मेरा वही रहने वाला है, क्योंकि एनी टाइम फिटनेस मिल गया है मुझे, जो मेरे अपार्टमेंट से लिटरली 2 किलोमीटर अवे है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। एक चीज़ अच्छी ये है कि यहाँ पे लोग हर मशीन यूज़ करने के बाद जो स्वेट रहता है उसके ऊपर एक स्प्रे रखा है सबके पास, लाइक सब मेंबर्स के हाथ में, मुझे भी दिया। वो स्प्रे करके सीट साफ़ करते हैं खुद से ही, क्लीन रखते हैं जिम को खुद से ही। दूसरी चीज़ जो मुझे ख़राब लगी वो ये है कि एट द सेम टाइम वेट्स यहाँ पे कोई रीरैक नहीं करता। सो जो भी मशीन पे मैं गया मुझे ऐसे ही मिले पड़े हुए हैं, और मैंने जब रीरैक किया तो मुझे 2 लोग ने ऐसा आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसा देखा। बैड लाइटिंग एक्चुअली। यहाँ पे लोगों का फुल शूट हो रहा है, पूरा मॉडलिंग वाला।